अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं माइक पकड़ के क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि मेरी वीडियो में आवाज़ बहुत कम होती है। तो मैंने माइक लगाया होता है, बट स्टिल मैंने कहा आज मैं ऐसे बोलूँगी, देखती हूँ कि अब सही आवाज़ आती है कि नहीं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब वॉइस क्लियर है, ज़्यादा है या नहीं है, वरना मैं इस माइक को उठा के फेंक दूँगी अब। ओके, तो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मैं कभी भी कोई पिक्चर फुल पिक्चर लगाती हूँ तो यही आते हैं कि आप इतनी पतली कैसे हैं। तो पहली बात तो ये, मैं कभी अल्लाह का शुक्र है इतनी कभी हेल्दी हुई भी नहीं हूँ और कभी मैंने बहुत ज़्यादा वेट भी गेन नहीं किया है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2-3 केजीज़ मेरा इंक्रीज़ हो जाए और मुझे वो कम करना हो, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, वो मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सिर्फ मैं वेट कम करने के लिए नहीं करती, ये मेरा एक लाइफस्टाइल है। मैं इसी तरह से अपनी डाइट को रखती हूँ ताकि मेरी डाइट अच्छी भी रहे। और अगर इनकेस मुझे जंक फूड भी खाना है, जो कि मैं बहुत कम कम और कभी कभी खाती हूँ लेकिन खाती हूँ, तो वो मैं किस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेट लॉस। तो क्योंकि हम लोग वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मेरी सीरीज़ चलेंगी 2-3, मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसके अंदर हम लोग वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी 2-4 चीज़ें बता दूंगी जो मैं पर्सनली कर चुकी हूँ और जिससे मैंने अपना वेट कम किया है। जैसे कि अगर एक बार मेरा आई थिंक 3 केजी बढ़ गया था, तो मुझे वो कम करना था। मैंने विद इन 2 वीक्स 3 केजी अपना आराम से कम कर लिया था और मैं बिल्कुल भूखी नहीं मरी थी और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरी डाइट बहुत हेल्दी डाइट मैंने ली, बट स्टिल वो सब करते हुए भी मैंने अपने 3 किलो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कम कर लिया था। आप 1 महीने के अंदर बहुत ईजीली कर सकते हो। मेरा, क्योंकि मैं फ़ौरन से पकड़ लेती हूँ जैसे ही बढ़ता है, तो इसलिए मेरा जल्दी कम हो जाता है। अगर आपका थोड़ा टाइम लेता है तो विद इन 1 मंथ भी आप 3 केजी आराम से लूज़ कर सकते हैं। शेयर कर रही हूँ मेरा फेवरेट सैलड जो हमारे घर में 24 आवर्स अवेलेबल होता है। आप जब फ्रिज खोलोगे, चाहे उसके अंदर कुछ हो और कोई चीज़ हो या ना हो, बट ये सैलड हमेशा होता है, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह ये सैलड सब खाते हैं और दिन में 2-3 बार सब खाते हैं। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त सैलड है, वो सुबह उठ के खाली पेट ये सैलड खाएं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और आप कहीं भी जाके पढ़ लो, ये सारे जितने भी मैंने आपको चीज़ें इसके अंदर सैलड के अंदर बता रही हूँ, ये सब शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। और ये सैलड एक फुल ज़बरदस्त उनके लिए लंच है या ब्रेकफास्ट है, वो ज़रूर। ये मैं इसे कैसे खाती हूँ, आप लोगों ने अक्सर ही मुझे खाते हुए देखा है इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे कि मैं हमेशा ये सैलड खाती हूँ। हमारे घर में कोई भी खाना पूरा नहीं होता इस सैलड के बगैर। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सैलड बनाना कैसे है। ये है वो सारी वेजिटेबल्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जर्जर। आप लोगों ने आई एम श्योर इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो आप गूगल कर लो, आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। ये इस तरह के पत्ते होते हैं, थोड़ी सी कड़वे होते हैं और लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं सैलड में। उसके बाद मैं ले रही हूँ क्यूकम्बर, गाजर। अगर अगर आप डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हो तो आप गाजर नहीं ऐड करोगे। कैरेट मैं सिर्फ अपने लिए ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम यूज़ करेंगे लेटस। उसके बाद ये बंद गोभी जो भी आपको मिलती है, मैं हमेशा ये दोनों यूज़ करती हूँ, पर्पल और ग्रीन। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कीनवा। मेरे पास कीनवा जो है वो ब्लैक भी था, वाइट भी था। ब्लैक ज़्यादा हेल्दी है, तो आप ब्लैक लो। अगर अगर आप कहोगे कोई एक लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ब्लैक वाला बाई कर लो। तो मेरे पास दोनों थे तो मैंने कहा चलो दोनों यूज़ करते हैं, और ये दोनों ऑर्गेनिक हैं, वीगन है। तो ये मैंने कहा चलो आज हम दोनों यूज़ करेंगे सैलड के अंदर। अक्सर लोग कहते हैं इससे वेट गेन होता है। अगर आप एक चीज़ नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो तो उससे कोई वेट गेन नहीं होता। तो सबसे पहले जो है मैं कीनवा बना रही हूँ, ताकि जब तक हमारा सैलड रेडी होगा ये ठंडा हो जाएगा। मैंने 1 कप वाटर लिया है और इसके अंदर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऐड किए हैं ब्लैक कीनवा के। अगर आप कोशिश करो कि दोनों को सेपरेटली बना लो, क्योंकि वाइट जल्दी बन जाता है और ब्लैक को थोड़ा टाइम लगता है बनने में। तो मैंने आई थिंक 1 कप ही लिया था, या शायद उसके बाद थोड़ा सा और ऐड किया था, क्योंकि ब्लैक जो था वो बना नहीं था। तो फुल मैंने फ्लेम रखी हुई है और मैं इसे अच्छी तरह से अब पका रही हूँ। आपने ऑन एंड ऑफ अपना चम्मच हिलाते रहना है। और आप ये देख रहे हो ये रिंग्स बनना शुरू हो जाएंगे जब इस कीनवा पे, तो इट मीन्स कि ये बन गया है, रेडी हो गया है। तो ब्लैक अभी नहीं उतना प्रॉपर हुआ था, तो मैं वाइट हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि वाइट जल्दी हो जाता है, ब्लैक को टाइम लगता है, तो आप सेपरेटली बनाओ। और इसका पूरा पानी मैंने अच्छी तरह से ख़त्म कर लिया, इसको ड्राई कर लिया, और ये आप देखो ये रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करके मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर हम जो है इसको सैलड में यूज़ करेंगे। ये आप देख लो इस तरह से कुछ ये बन गया है। अब
जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इन्हें मैंने पहले वॉश करके 5 मिनट के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर आप उसी टाइम अपनी जो भी चीज़ें हैं इन्हें वॉश करोगे और साथ साथ कट करोगे तो आपके सैलेड में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा। तो आप उसे अगर बॉक्स में रखोगे फ्रिज में तो वो ज़्यादा टाइम नहीं चल सकेगा और वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से सारी चीज़ों को वॉश करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद इनकी कटिंग करो तो आपका सैलेड जल्दी ख़राब नहीं होता। तो क्यूकम्बर कट कर लिया, उसके बाद बंद गोभी जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्पेशली जो है शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके स्टमक के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और ये जब एक मिलती है तो ये दोनों ही आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ आती हैं जब भी आएंगी मार्केट में। तो मैं हमेशा दोनों डालती हूँ, कभी भी एक नहीं यूज़ करती। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हो। ग्रीन अनियन मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला था, इंटरेस्ट में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि ये आप अपने सैलेड में ऐड करो, क्योंकि सैलेड का मज़ा ख़राब हो गया था टू बी ऑनेस्ट। तो ग्रीन अनियन वैसे तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन मुझे अपने सैलेड में अच्छा नहीं लगा था। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जर्जर, और जर्जर पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। मैंने एक वेबसाइट पर देखा था, मुझे वहाँ नज़र आया था, लेकिन इन केस आपको नहीं मिलता, मिडिल ईस्ट में तो बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो आप ये स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप स्पिनच भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये मैं सिर्फ अपने लिए रख रही हूँ अलग से। मैंने एक गाजर थोड़ी सी ग्रेट कर ली थी, ये मैं अपने लिए रख रही हूँ, क्योंकि बाकी सैलेड मेरी अम्मी ने यूज़ करना होता है, वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उन्हें नहीं दे सकते। उसके बाद ये हमने यूज़ किया है लेटस, जितना मर्ज़ी डाल लें, किसी चीज़ की कोई स्पेसिफ़िक क्वांटिटी नहीं है, जितना आपका दिल करे उतना डाल लें। ओके, अब ये कर रही हूँ मैं, आप देख रहे हो माशाल्लाह मैंने कितना बड़ा जो फुल पूरी एक पूरी बकेट ही समझ ले मैंने बनाई है, इतना सारा मैंने माशाल्लाह बनाया है। एंड ओ माय गॉड, मुझे अनार नज़र आ गए थे। आप ट्रस्ट मी, एक दफ़ा अनार अपने सैलेड के अंदर डाल के खाना शुरू करो, आप कहोगे मैंने सैलेड विदाउट अनार खाना ही नहीं है, इतना टेस्टी लगता है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं 4 मगज़, जिसमें आते हैं सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स। मेरे पास पम्पकिन सीड्स नहीं थे तो मैंने हेम्प सीड्स ऐड कर लिए। हेम्प सीड्स जो हैं दे आर फुल ऑफ प्रोटीन्स, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो इन सीड्स में होते हैं, जिन्हें कहते हैं हेम्प सीड्स। तो ये मैंने सारे ऐड करके, और आप डेली 1 टेबल स्पून इनका खा सकते हो, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इवन ये हार्मोनल इश्यूज़ जिन लोगों को हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं ये सीड्स। अगर आप लोग डेली खाते हो 1 टेबल स्पून, मतलब सारे सीड्स आप जमा कर लो, एक जार बना लो और डेली 1 टेबल स्पून उसमें से निकाल के अपने सैलड वगैरह में डाल के ज़रूर खाओ। जिन्हें हार्मोनल इशू है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ओके, ये मैंने जो है कीनोआ वगैरह डाल के अब ये मैं अच्छी तरह से मिक्स करी हूँ, क्योंकि इतना सारा है माशाल्लाह ये कि ये मैं किसी स्पून वगैरह के साथ नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से ये बड़ा सारा बॉक्स मैं रेडी करके रख देती हूँ, और क्योंकि ये सारी चीज़ें ड्राई हैं, जैसे मैंने बताया था धो के मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो ये आराम से बॉक्स मेरा 3 दिन चल जाता है। डिपेंड के कितना खा रहे हैं, वरना ये माशाल्लाह इतना सारा है कि ये 3 दिन आराम से हमारे घर में चल जाता है। हम लोग लंच में भी लेते हैं और डिनर में भी। उसके बाद आ गया है ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली ड्रेसिंग के बगैर तो सैलड का कोई मज़ा ही नहीं है। मेरी बहुत बेसिक सी ड्रेसिंग होती है, इसके अंदर मैं ज़्यादा लेती हूँ लेमन। नॉर्मली ये ड्रेसिंग मैं तब करती हूँ जब मैंने खाना होता है, उसी टाइम मैं सैलड के ऊपर सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। मैं इस तरह सेपरेट नहीं बनाती, लेकिन इन केस आपको अगर सेपरेट बना के रखना है तो आपने इस तरह से लेमन ले लेने हैं। मैं 2 लेमन ले रही हूँ, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। 2 टेबल स्पून मैं ऑलिव ऑयल लेती हूँ, क्योंकि मेरा सैलड थोड़ा ज़्यादा होता है, मैं बड़ा बाउल लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जो है आपका जो भी आप खाना खाते हो, आपके डाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव कर देता है, आपका खाना जल्दी हज़म हो जाता है। उसके बाद टेस्ट के लिए मैं सैलड में ये चाट मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ, इसके बगैर तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता। मैं नमक नहीं ऐड करती, और मैं प्रेफर नहीं करती और रेकमेंड सॉल्ट नहीं रेकमेंड करती कि आप सैलड्स वगैरह में यूज़ करो, बिकॉज़ आपको पता है नमक जो है वो हमारे बॉडी का जो पानी होता है उसे ख़त्म करता है। तो बेटर है कि इसमें इतनी ज़रूरत, जब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसे क्यों ऐड करना है। तो ये देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया और ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हो गई है। आपने कभी भी ये ड्रेसिंग, अक्सर लड़कियां मुझे कह रही होती हैं कि आपका सैलड इस तरह से क्रंची कैसे होता है, हमारा तो फ़ौरन से ख़राब हो जाता है,
क्योंकि आप लोग एक चीज़ जो गलत करते हो, आप लोग सारी चीज़ें डाल के या जो भी ड्रेसिंग होती है वो उसमें ऐड करके उसे रख देते हो। मैं कभी भी रखती नहीं हूँ। ये देखें, अभी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये फ़्रेश हैं, ये क्रंची हैं। जैसे ही इसके ऊपर आप लोग ये इसकी ड्रेसिंग ऐड करोगे तो ये फ़ौरन से सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो आप ये ड्रेसिंग तब ऊपर डालो जब आपने खाना है। इस तरह से, जैसे अभी मैं खाने लगी हूँ तो मैंने ऊपर से फ़ौरन से ड्रेसिंग ऐड कर दिया और मैं इसे अब खा लूँगी। लेकिन अगर आप पहले ही डाल के रख दोगे और 15-20 मिनट्स गुजर चुके हैं तो आपका सैलड जो है और आपके जितने भी लेट्स वगैरह हैं ये सब बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और वो मज़ा नहीं आता, वो क्रंच नहीं रहता है सैलड में। आप अलग से या तो ड्रेसिंग बना के रख लें और जब ज़रूरत हो तब इसके ऊपर ऐड करके खाएँ। गर्ल्स, आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि आपने अपनी प्लेट कैसे रेडी करनी है। लेट्स सपोज आपका बहुत दिल कर रहा है चावल खाने का, आपके घर में चावल बने हुए हैं और आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो और आपको ये है कि नहीं मुझे चावल खाने हैं तो आपने चावल कैसे खाने हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपने अपनी प्लेट कैसे रेडी। तो हम लोगों के पास होती हैं दो तरह की प्लेट्स, एक होती है बहुत बड़ी और एक होती है छोटी। आपने सबसे छोटी प्लेट अपने लिए लेनी है, क्योंकि जब आप इस साइज़ की प्लेट्स लेते हो ना तो आपको लगता है कि मैंने तो इतने थोड़े से चावल डाले हैं और नहीं मुझे और चावल डालने की ज़रूरत है, तो तब जाके आपको लगता है कि हाँ अब मैं थोड़े से ठीक ले रही हूँ। लेकिन जब आपकी प्लेट छोटी होती है, अगर आप उसके अंदर इतने भी डालते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो अपनी प्लेट का साइज़ छोटा करना है अपने आप को छोटा करने के लिए। ये है मेरी प्लेट जिसमें मैं चावल खाने लगी हूँ। इसमें सबसे पहले आपने क्या डालना है, सबसे पहले जो मैंने आपको सैलड बताया था वो आपने बहुत ज़्यादा ले लेना है कि आपकी आधी प्लेट जो है वो तो सैलड के साथ ही फिल हो जाए। ये देखें, ये इतना सारा सैलड जो है वो मैंने ले लिया है और आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया बट इट्स ओके। मैं ये पूरा खा सकती हूँ बिल्कुल आराम से, बल्कि मैं इससे डबल खा सकती हूँ। सैलड ऐसी चीज़ है जो आप मुझे कभी भी जितना मर्जी दे दो मैं बैठे बैठे खा जाऊँगी। तो ये वही सैलड है जो मैंने आप लोगों को भी बताया है, सिखाया है बनाना। तो ये हाफ़ प्लेट जो है मैंने सैलड की भर ली है इतनी, और इसमें देखिए अब इतनी सी जगह रह गई है जो हमने फिल करनी है चावलों के साथ। देखिए मेरे पास इतनी सी जगह बची थी और ये इतने से ही चावल इसमें आ सके हैं। ये हार्डली मैंने जो नॉर्मल हम बड़ा चम्मच यूज़ करते हैं वो सिर्फ 2 चम्मच ही आ सके हैं। नॉर्मली आप लोग जब प्लेट में डालते हो तो 4, 5, 6 चम्मच प्लेट में डालते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही डाल सके हैं क्योंकि मैंने सैलड फिल कर लिया था। अगर आप लोग बिरयानी खा रहे हो या कोई और चीज़ खा रहे हो सो मेक श्योर कि इतना पोर्शन आप लोग अपने रायता के साथ फिल करो। जो दही का बनता है, दही और क्यूकम्बर वगैरह का, तो वो आपने फिल कर लेना है यहाँ पे रायता। तो वो इतना जो है पोर्शन वो रायते का हो जाएगा, बाकी सैलड हो जाएगा। तो आपके पास चावलों को बेचारों को जगह ही नहीं मिलेगी कि उन्हें डालना कहाँ है। तो जितनी जगह होगी आप उतनी ही डालोगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ओ माय गॉड ये इतनी ज़्यादा मैं खाऊंगी, मुझे ये भी इतना ज़्यादा इस टाइम लग रहा है कि जबकि मैंने सिर्फ इतने से चावल लिए, बाकी सिर्फ सैलड है। सो गुड माशाल्लाह। तो आपने भी ऐसे प्लेट रेडी करनी है और खानी है। तो ये है वो सेकंड चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है। इसमें सिंपल इसी तरह से आपके घर में कोई भी सालन बना हुआ है, मतलब सिर्फ दाल नहीं, कोई भी सालन अगर आप रोटी के साथ नहीं खाना चाह रहे तो आप इस तरह से सैलड में कोई भी सालन ऐड करके खा सकते हो। जैसे कोई वेजीज बनी हुई हैं, आलू बने हुए हैं, मतलब कीमा बना हुआ है, तो आप इस तरह से डाल के और वो खा सकते हो। आप बेशक रोटी ना लो तो रोटी के बगैर। मैं ये मोस्टली करती हूँ दाल के साथ, और ये मैं किस तरह कर रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपने ये इस तरह से बॉल जो है वो पूरा सैलड का भर लिया है एक, ठीक है। इसके अंदर अगर आपके घर में दाल बनी हुई है या कोई भी सालन बना हुआ है और आप चावलों के साथ या और किसी चीज़ के साथ नहीं खाना चाह रहे तो आपने सिंपल, ये दाल अभी गर्म है, वैसे थोड़ी ठंडी करके डालना, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ जैसे खाने के लिए। ये आपने ज़्यादा सारी दाल जो है वो सैलड में फिल करनी है इस तरह से, और सैलड भी आपका ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये आपका हो गया है रेडी मील। ये पूरा मील है एक, ये आप किसी भी टाइम खा सकते हो, ये आपने जस्ट चम्मच के साथ खाना है। ये देखें गर्ल्स, तो अगर ऐसा हो कि लेट नाइट आपको भूख लग जाए, लेट नाइट मतलब बहुत लेट नाइट तब आप लोगों ने क्या खा सकते हो। मतलब मुझे इस टाइम लग रही है सख्त भूख और मुझे कुछ हैवी नहीं खाना, तो मैंने सोचा क्या खाऊं, तो मैंने सोचा चलो हम बनाते हैं कबाब। ओके गर्ल्स, तो इस टाइम सब लोग सो रहे हैं, घर में बिल्कुल खामोशी है और मुझे लग गई है भूख और ये है मेरी प्लेट रेडी। मैंने थोड़ी सी दही भी ली है, बट ये देखो इस तरह से आप सैलेड के साथ अपना खा सकते। मैंने आपको पहले बताया
मैं सैलड की दुश्मन हूँ। दुनिया में इतना बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा सैलड का जितनी मैं हूँ। ओके, क्योंकि मैं डाइट पे नहीं हूँ तो मैं कोई भी कबाब खा सकती हूँ, मुझे इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग डाइट पर हो, ठीक है, या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर हो, तो आप लोग शामी कबाब बना के रख लो और उनको बिल्कुल आपको पता है कि हल्का सा आप लोगों ने दोनों साइड से फ्राई करना होता है, तो आपने शामी कबाब बना के खाने हैं। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर नहीं हो तब आप ये कबाब बना के खा सकते हो। ऑब्वियसली रेसिपी अवेलेबल है, आप जाके देखो, बनाओ और खाओ। तब तक मैं ज़रा अपना एंजॉय कर लूँ। ना ये लंच है, ना ये डिनर है, ना ये ब्रेकफास्ट है। आई डोंट नो ये क्या है। ये थी हमारी आज की वीडियो कम व्लॉग, और इसके अंदर जो मैंने चीज़ें शेयर की हैं, ट्रस्ट में आप लोग ये करना शुरू करें, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको एक अलग सी एनर्जी अपने अंदर फील होगी बिकॉज ऑफ दिस सैलड। और जो इसके अंदर मैंने सीड्स बताए हैं, ये आप डेली बेसिस पे खाएं। 1 टेबल स्पून से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गर्मी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इट्स अमेजिंग। स्पेशली जिन्हें हार्मोनल इशू है, पीसीओज है, वो लोग 1 टेबल स्पून चारों लोग बना लें और 1 टेबल स्पून डेली अपने सैलेड के अंदर या किसी ना किसी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके उसको ज़रूर खाएं। आप देखोगे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये थी हमारी वेट लॉस वीडियो नंबर 1। अब वेट लॉस वीडियो नंबर 2 का वेट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।